नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नए यातायात कानून जिसमें से ड्राइवरों को 10 साल की सजा या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है, यानी हिट एंड रन। नए कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा है। बिहार में हर एक जिले में इसको लेकर बवाल किया जा रहा है। हर एक जिले में चक्का जाम किया जा रहा है। बस और बड़े वाहन तो छोड़िए, ऑटो भी चलना मुश्किल हो गया है। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार ने ड्राइवरों को लेकर अब नया कानून लागू कर दिया है और इस कानून के तहत यदि कोई भी ड्राइवर किसी को मारते हैं गाड़ी से और उसकी मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी या फिर उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अब ड्राइवरों का ये कहना है कि हम अगर एक बार गाड़ी चलाते हैं तो 200 से 300 रुपये हमें मिलता है, या महीने में यदि काम करते हैं तो 5000 से लेकर 6000 रुपये हमें महीना मिलता है। तो हम कहां से आखिर 10 लाख रुपए लाएंगे? इससे अच्छा हम ड्राइवरी करना ही छोड़ दें, हम गाड़ी ही नहीं चलाएंगे। मोदी सरकार की इस कानून का सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में विरोध हो रहा है। देखिए, हिट एंड रन नए कानून के खिलाफ बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल जारी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है। पेट्रोल की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। देखिए, एक तो यातायात सेवा पूरी तरह से ठप पड़ ही गई है। भाड़े वाली गाड़ी में आप नहीं जा सकते क्योंकि भाड़े वाले गाड़ी बंद पड़े हुए हैं। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा निजी वाहन तो है ही, इससे ही क्यों ना कहीं चला जाऊं, लेकिन ईंधन पेट्रोल टंकी तक नहीं पहुंच पाने के कारण पेट्रोल टंकी पर भी लंबी लंबी कतारें लग चुकी है। सरकार के इस फैसले के बाद सिर्फ ट्रक चालकों ही नहीं बल्कि हर एक ड्राइवर के अंदर गुस्सा है सरकार के प्रति। सभी अब कस्में खा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने ही राम मंदिर क्यों ना बना ले ये मोदी सरकार, हम इनको वोट नहीं देंगे यदि इस कानून को 1 से 2 दिन में वापस नहीं लिए तो। हर एक वाहन चालक का यही कहना है कि ये सरासर गलत कानून है। सरकार को इस कानून को वापस लेना होगा। नए परिवहन कानून का पटना में भी भारी विरोध हो रहा है। आगजनी कर यातायात जाम किया गया। जेसीबी पर चढ़कर भी प्रदर्शन करते हुए लोग दिखे। कई ट्रक चालकों ने अपने घरों से ट्रकों को लाकर सड़क पर खड़ा कर दिया है। वाहन चालकों का कहना है कि इस कानून को नहीं चलने देंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारी गाड़ियां, हमारी ट्रकें ऐसे ही सड़क पर पड़ा रहेगा। हिट एंड रन नए कानून का पूरे बिहार में विरोध हो रहा है। ट्रक ड्राइवर बोल रहे हैं कि इस काला कानून को तुरंत वापस ले सरकार। देखिए साहब, ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार जानती नहीं है कि ऐसा कानून लाएंगे तो ये चलेगा नहीं या इसका विरोध नहीं होगा। सरकार भी जानती है, सरकार आपसे ज्यादा चालू है, इसलिए जानबूझकर ये सरकार ऐसे कानूनों को लाते हैं ताकि जनता को बेवकूफ बनाकर जनता का नुकसान करके अपना फायदा उठा सके। मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस कानून का अभी पूरे देश में विरोध हो रहा है। हर एक के मन में यही है कि मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हर एक मोदी सरकार कर रहा है। लेकिन जब यही मोदी सरकार मान लीजिए इस कानून को वापस ले लेते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे ये बीजेपी वाले और कहेंगे कि हमने इस कानून को वापस ले लिया। ये जनता की सरकार है, जनता जो चाहती है हम वही करते हैं। जनता ये नहीं चाहे कि ये कानून आगे चले, तो हमने जनता की बात सुनी और हमने इस कानून को वापस ले लिया। ऐसे ऐसे बड़े पोस्टर लगाएंगे, मोदी जी बड़े बड़े मंच पर जाकर इस कानून को हमने वापस ले लिए, ऐसी ऐसी बात करेंगे, दावे ठोकेंगे और वोट मांगेंगे। और बीच में पिस गई जनता, जनता का हो गया नुकसान। जब तक ये कानून चलेगा तब तक मान लीजिए यातायात सेवा ठप रहेगी, तो सरकार को इसमें भी फायदा है क्योंकि सभी लोग जाकर ट्रेन से सफर करेंगे। सरकारी जो बस होता है, सरकारी गाड़ियां होती है, उसमें लोग सफर करेंगे, तो उससे भी सरकार का खर्चा निकल गया, जो चुनाव में खर्चा होने वाला है या इधर उधर थोड़ा मोड़ा खर्चा होने वाला है। तो इस तरह से सरकार कमा गई। और अभी राम मंदिर का जो मसला है, हर एक
व्यक्ति राम मंदिर को लेकर टारगेट कर रहे थे बीजेपी वालों को। जिनको पसंद नहीं है बीजेपी वाले वे लोग, या फिर कुछ मीडिया वाले जो हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं बीजेपी वालों को, चाहे वे कितने भी अच्छे काम या बुरे काम कर ले, तो वे लोग लगातार राम मंदिर को लेकर टारगेट कर रहे थे बीजेपी को, पीएम मोदी को। तो उनका तो ध्यान हट ही गया है राम मंदिर से, अभी सीधा इस यातायात कानून पर उनका ध्यान आ गया। मतलब पूरे देश का जो ध्यान था राम मंदिर पर, उसको भटका कर इधर ले आए। अब होगा ये, या ऐसा ही शायद सोच के रखी होगी ये सरकार कि कुछ दिन पहले देखिए राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो उसके कुछ दिन पहले इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा, फिर सभी का ध्यान आ जाएगा राम मंदिर पर। तो इस तरह से बीजेपी का डबल फायदा हो गया। एक तो कमा भी ली है सरकार, ऊपर से ये कहेगी कि हमने इस कानून को खत्म किया, और इधर राम मंदिर को लेकर जो विवाद हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र करती है ये सरकारें। बिहार के हर एक जिले में इसको लेकर विरोध हो रहा है। दरभंगा में सड़कों पर आगजनी की गई और नारेबाजी किया गया। दरभंगा से कुछ तस्वीरें आ रही है, देखिए सड़कों पर किस तरह से आगजनी की जा रही है। बिहार में ट्रक और बस के ड्राइवर ने चक्का जाम किया, नए हिट एंड रन कानून का भारी विरोध किया और बोले कि 10,000 रुपया हम कमाते हैं तो कहां से 7 से 10 लाख रुपए का हम जुर्माना भरेंगे। पटना के बाईपास इलाके में ट्रक ड्राइवरों ने यातायात को पूरी तरह से ठप कर दिया। बाईपास पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी है। रोहतास, कैमूर, मोतिहारी, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय में सड़क पर जाम की स्थिति करीब कई घंटों तक बनी रही। कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए किस तरह से ऑटो को खड़ा कर दिया गया है, किस तरह से सड़कों पर आगजनी की जा रही है, ट्रकों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। पूरे बिहार में वाहन चालकों की हड़ताल जारी है। ऑटो बस नहीं चलने से यात्री परेशान हैं। हिट एंड रन कानून का पूरे बिहार में विरोध हो रहा है। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी इस कानून का लगातार विरोध जारी है। सभी मोदी सरकार को कोस रहे हैं कि आखिर सरकारें पगला गई है क्या जो इस तरह का कानून लेकर आती है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप की स्थिति है। कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। कानून व्यवस्था टाइट कर दी गई है। 1 जनवरी नए साल में कुछ पुलिस वाले ने यदि छुट्टी भी लिया था तो उनकी भी छुट्टियां रद्द करके उनको ड्यूटी पर बुला लिया गया। सड़कों पर प्रदेश भर के लोग नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी यातायात के नए कानून का भारी विरोध देखा गया। चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह हड़ताल की स्थिति है। झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी चक्का जाम है। झारखंड के हर एक जिले में यातायात व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। लोग काफी परेशान हैं। बीजेपी वालों से तंग आ चुके हैं जनता। लोग अब कस्में खा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी वालों को वोट नहीं देंगे। इनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं कब कौन सा कानून ये ले आए और पता नहीं कब जनता को ये परेशान करके रख दे। अब इस यातायात के नए कानून से जनता बीजेपी से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। नए परिवहन एक्ट के तहत पूरे देश में विरोध की स्थिति है। बीजेपी के पुतले जलाए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं के विरोध में लगातार नारेबाजी हो रही है। बाकी आप जनता सरकार के इस नए परिवहन कानून के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या ये कानून सही है या इसे वापस लेना चाहिए? अपनी भी राय आप जरूर ही दीजिएगा। आपकी हर एक बात पर अभी सरकार की भी नजर है, अतः कमेंट जरूर ही कीजिएगा। मन में जो भी आपके बात हो कमेंट में जरूर लिखने का काम करें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।